ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हैं कुशल मंगल? सब जन सहित मंगल ही मंगल है। क्यों? क्योंकि बाबा के हाथ में हमारा हाथ है। हमारे जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, पूरे कल्प में, इस संगम युग में भगवान का साथ है। इस जिंदगी के सफर में मेरा हम सफर जरा कौन है? थोड़ा विचार तो करो साथियों। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाबा ने कहा सफलता ही सफलता है, इसलिए बाबा के हाथ में हाथ देकर चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। साथियों, एक बात और भी है। समय की नाजुकता को देखते हुए अपने सभी भाई बहनों को आगे बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। जैसे हमें बाबा ने, दीदी दादियों ने अवसर दिया आगे बढ़ने का, आगे बढ़ाया। आज भी हम कितनी गलतियां कर बैठते हैं, सूक्ष्म स्थूल कई तरीके की, फिर भी बाबा हमसे नफरत नहीं करते। साथियों, आज संकल्प लें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ब्राह्मण परिवार की कोई भी आत्मा हो, कम से कम पुरुषार्थी ही क्यों ना हो, जैसी हो तैसी हो, सब मेरे अपने हैं। हम सभी को स्नेह देंगे, रूहानियत की दृष्टि से देखेंगे और सभी को आगे बढ़ाएंगे। नम्रता का कवच धारण करके उनको साथ देंगे, सहयोग देंगे, साथी बनकर। क्योंकि अभी उस उच्च कोटि के पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं आएंगी भी नहीं, चाहे सेंटर्स पर समर्पित हों, चाहे आने वाले स्टूडेंट्स हों, कोई भी हो। नेचुरली है, समय का ऐसा खेल है। और अगर आपकी आंखों के सामने कभी कोई गलती, बड़ी गलती, ऐसी गलती, छोटी मोटी भी बड़ी भी हो जाती, तो भी उनको प्यार से, स्नेह से, उन्हें ऐसा ना लगे कि ये लोग हमसे घृणा करने लगे, उन्हें ऐसा ना लगे कि इन लोगों ने हमसे दूरियां बना ली। नहीं, हम फिर डिससर्विस कर रहे हैं अगर ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सभी को आगे बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। हर आत्मा के अपने कर्म हैं, धर्म राज्य बाबा है। हम सब कौन है? हमारा जो कर्तव्य है, बाप समान बनकर, दादियों समान बनकर, मम्मा समान बनकर। अभी टीचर बनने की आवश्यकता नहीं रही, अभी हम सबके पालनहार बने, सच्चे सेवादार बने, ठीक है। तो ये परिवार, ये बाबा का कार्य, इसमें 4 चांद लग जाएंगे। सबके अंदर से संतुष्टता। आज अपने जीवन को लेकर के लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा। उसके कारण हम सब हैं, हम भी हैं। और वो आत्माएं जो निमित्त कहलाती हैं अपने आप को, कहीं न कहीं वो भी हैं। तो ऐसा कुछ पुरुषार्थ करें, ऐसा कुछ धारा प्रवाह, एक सरिता बहाएं कि हर आत्मा निश्चिंत हो जाए अपनी जिंदगी से। बाबा का हाथ पकड़ा है, साथ पकड़ा है, तो ये परिवार भी हमारा है, परिवार भी हमारी मदद के लिए हर तरीके से तैयार है, ठीक है। तो सूक्ष्म मदद स्थूल में हो, उसमें भी पीछे मत रहो। तो ये कार्य बाबा भी देखकर खुश होगा। जो प्रभु स्नेही होती, वो सर्व स्नेही आत्माएं हो जाती है। अच्छा, आज की जो तारीख है बड़ी सुंदर है। आज की तारीख 13, तुझको अर्पण प्रभुवर क्या लागे मेरा, है ना। ये डेट हमें त्याग सिखाती है, तपस्या करना सिखाती है, अपनेपन को छोड़ना सिखाती है ना, वैरागी बनना सिखाती है। और श्री है हमारे जो श्री गुरु नानक देव जी हुए, उनकी भी याद दिलाती है ना। तेरा तेरा तेरा, कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा तेरा, ठीक है। तो आइए साकार मुरली का सारे हम सबके बीच में 13/4/2026। मीठे बच्चे, तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहां कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना, ये बड़ा वंडर है। जी बाबा। ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है, ध्यान से सुनना और फिर समझना और फिर जीवन में समा लेना इस बात को। कौन से बंधन में? बाबा कहते, बच्चे, मुझे तुम बच्चों के सन्मुख आना ही आना है। मैं इस ड्रामा के बंधन में बंधा हूं, जब तक मैं ना आऊं तब तक मूझा हुआ सूत उलझ नहीं सकता।
बाकी मैं तुम्हारे ऊपर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। बाबा ने कहा मैं किसी के सिर पे ताज नहीं रखता हूँ, तुम अपना पुरुषार्थ करो, आकर के ज्ञान देता हूँ। आज बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे मैं कोई मरे हुए को जिंदा भी नहीं करता, मैं तो आता हूं तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए। जी बाबा, ये कार्य बाबा का है। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। भरपूरता है इस गीत में, प्रभु का प्यार, प्रभु की प्राप्तियां, सब कुछ है। सुनना। ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मरे मुर्दे जैसी शक्ल भी जिंदा दिली वाली हो जाएगी अगर ध्यान से सुनेंगे तो। गीत के अक्षर सुनकर तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि सन्मुख बैठे हो। सारी दुनिया में भले कितने भी विद्वान, पंडित, आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बाबा कहते तुम जानते हो। बच्चे भी कहते जैसा हूं वैसा हूं बाबा, मैं तुम्हारा हूं। कहते हो? कहा कभी बाबा से, बाबा जैसी भी हूं, जो भी हूं प्रभु, मैंने तो तुम्हें अपना बनाया, तुमने हमारी दामन थामा, अब आप ही मेरी नैया के पतवार हो इस मझधार में। कहते हैं बाबा, बच्चे भी कहते हैं बाबा जैसा हूं वैसा हूं, तुम्हारा हूं। बाप भी कहते बच्चे अच्छा जैसे हो वैसे हो, तुम मेरे बच्चे हो। अब तुम्हारी बुद्धि कहां चली गई? कहां? शिव बाबा के पास, परम धाम में, निराकार प्रकाश तत्व में प्रकाश फैला हुआ। देखो बच्चे, वह जिसको सारी दुनिया पुकारती है, ओ राम, हे राम, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण त्याग देते हैं। यहां वह बाप तुमको अभी पढ़ा रहा है। बाबा आया हुआ है कल्प मुआफिक पहले। तुम बच्चों ने अनेक बार यह 84 का चक्र लगाया है। थोड़ा समय करके दुख पाया होगा, दुख पाया है, सुख तो बहुत है। बाबा कहते बच्चे, मैं तुम बच्चों को अपरम अपार सुख का भंडार देता हूं। 3 हिस्से तो क्या, अभी कलयुग के अंत में भी बाबा के जीवन का, बाबा के बच्चों के जीवन को देखता हूं तो लगता है कि इस कलयुग के अंत में भी बहुत अच्छे हैं। दुनिया में देखो और बाबा के बच्चों को देखो। इसलिए दुनिया में एक कहावत है, हाथी कितना भी लट जाए घोड़े गधे के बराबर तो रहता ही है ना। तो बाबा कहते बच्चे बहुत सुख है इस ड्रामा में। अभी माया माथा खराब कर देती, तुम बच्चे कपूत, हाँ कपूत बना देती। जैसे दुनिया में कोई के बच्चे खराब हो जाएं, कपूत बन जाएं, तो उड़ा देते हैं लाखों रुपया। बाप एकदम धर्मात्मा और बच्चे बिल्कुल चट खाते में। तो बाबा ने दुनिया में ऐसे बहुत मिसाल देखे हुए हैं। बच्चे जानते हो, सारी दुनिया इस बेहद के बाप के बच्चे हैं। सारी दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं सब भगवान के बच्चे हैं। बाबा कहते बच्चे, ये भारत मेरा बर्थ प्लेस है, जहां श्री कृष्ण का साम्राज्य था, नारायण लक्ष्मी का राज्य था, अविनाशी खंड भी है और बाबा का जन्म स्थान भी है। बाप तो कल्याणकारी है, उस बाप को ही सच्चा सच्चा बाबा कहा जाता है। तुमको आकर के सच नॉलेज सुनाते हैं। बाबा ने समझाया, शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, सूत ही मूझा हुआ है।
सारा सूत मूझा है, बाप के सिवाय कोई सूत सुलझा न सके। बाप सन्मुख आए हैं, बच्चे मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूं सन्मुख आने के लिए। बच्चे और भी तुम्हारे चित्र अच्छे अच्छे आगे चलकर निकलते जाएंगे। कलप पहले मिसल। बच्चों की बुद्धि में परम पिता परमात्मा का जो ज्ञान सागर है, शांति का सागर है, उनका ज्ञान बुद्धि में बैठा है। वह बरोबर अभी इस ब्रह्मा तन द्वारा हमको आकर के पढ़ा रहे। बाबा कहते बच्चे मैं सब जानता हूं। बाबा कहते बच्चे मैं सब जानता हूं, अभी तुम विचार तो करो कि आखिर हम किसके आगे बैठे जिससे सारे विश्व के मालिक बनते हो, फिर उनको घड़ी घड़ी क्यों भूल जाते हो बच्चे। बाप कहते हैं मैं तुमको 16 घंटा फ्री देता हूं, बाकी अपनी सर्विस करो। सर्विस करते करते बाप की भी सर्विस करते रहो। 8 घंटे बाबा की सर्विस में लगाओ। इतना पुरुषार्थ बच्चे करो जो कर्म करते 8 घंटा बाबा को याद कर सको। कर्म करते बुद्धि से प्रैक्टिस पड़ जाए। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद नहीं करते। वहां जब अवस्था होगी तब समझेंगे कि बच्चे बहुत सर्विस कर रहे हैं। ऐसे मत समझो कि हम बहुत सर्विस करते। बच्चे भाषण तो बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग है नहीं। योग की यात्रा ही मुख्य है। अच्छा, बाबा कहते सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से 5 तक फर्स्ट क्लास वायुमंडल रहता है। रात को 2 बजे, कहीं सोते ही 2 बजे। जॉब वगैरह है, नाइट शिफ्ट है, वो एक अलग खेल है। लेकिन जिंदगी की रील को भूलकर आर्टिफिशियल रील में लपट रही जिंदगी, वो फिर ठीक नहीं है। बीके के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माया खरीद लेगी, फिर ध्यान रखना बिक जाओगे। 2 से 5 फर्स्ट क्लास वायुमंडल है। आत्मा रात को आत्माभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है बच्चे। इसलिए बाबा कहते जितना हो सके बाबा को याद करो, उठकर एक्टिव होकर, एक्टिव माइंड होकर के। अब बाप कहते बच्चे मन मना भव, यह है चढ़ती कला का मंत्र। ठीक है, अच्छा भाई। मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा आपको भी नमस्ते 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 और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया, है ना। शुक्राना गाओ, शुक्राना। अच्छा, बाप से सीधा और सच्चा होकर रहना। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सर्व का कल्याण कर सपूत बच्चा बनकर दिखाना। कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना। याद ही है मुख्य, इससे ही विकर्मों का बोझ उतरता है। अटेंशन दिलाया बाबा ने योग के ऊपर आज। वरदाता का वरदान है हम सभी वरदानी मूर्त आत्माओं के प्रति। दाता बन, हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले, उदार चित्त महादानी भव। बाबा कहते, बाप दादा कहते बच्चे आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं, लेकिन सभी को कुछ न कुछ देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में कुछ न कुछ देना ही है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। ऐसे वरदानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः ही होती। लेकिन देने के लिए पहले स्वयं का भंडारा तो भरपूर हो। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी क्या रहा, इतने भरपूर बन जाओ। तो बच्चे देते जाओ, देने से भी और भंडारा खाली नहीं होगा, भरतू होता जाएगा, भरतू होता जाएगा, भरतू होता जाएगा। स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करना है तो गंभीरता का गुण धारण करो। गम में रहने वाले नहीं, गंभीरता का गुण धारण करने वाले। क्यों?
हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। नम्रचित आत्मा सहज ही सुखदाता बन सकती है, लेकिन अभिमान नम्रचित नहीं बनने देगा। जितना नम्रचित होंगे उतना निर्माण का काम करेंगे। जहां निर्माणता होगी वहां रोब नहीं होगा। क्या होगी? रूहानियत होगी। जैसे बाप कितना नम्रचित बनकर संसार में आते, बच्चे ऐसे ही फॉलो फादर करना सीखो। जी बाबा। ओम शांति आप सभी मीठे मीठे बहन भाइयों को। चलिए कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मधुर और मधुर सुमधुर मधुर मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते, नमस्कार।